जय श्री कृष्ण। अर्जुन के अंदर समाई हुई दुर्बलता को देख करके और अर्जुन की इस संवेदना को देख करके श्री कृष्ण उसको फटकार लगाते हैं और उसकी ये फटकार उनको एक सही रास्ते पर ले जाने के लिए है। जैसे माता पिता बच्चे को सही रास्ते पर लाने के लिए जिस तरह फटकार लगाते हैं, अगर वो बच्चे को अब रास्ते से भटकते हुए देखते हैं, ठीक उसी तरह की भूमिका परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण अर्जुन के लिए निभा रहे हैं। और क्या कहते हैं वो अर्जुन को? कैलव्यम मा स्मा गमः ना एतत् त्वयि उपपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परम तप। परमपिता परमात्मा अर्जुन को इस संकट की घड़ी से उबारना चाहते हैं और उसके मन के इस संताप को दूर करना चाहते हैं। इसलिए वो कहते हैं हे पार्थ, और यहाँ वो अर्जुन को पार्थ कह करके संबोधित करते हैं। और इसके पीछे भी एक गूढ़ रहस्य है कि हे पार्थ, अपने भीतर इस प्रकार की जो नपुंसकता तुम्हारे अंदर आ गई है, काम ना करने की जो भाव तुम अपने अंदर ले आए हो, ये दुर्बलता तुम्हें शोभा नहीं दे रही। हे शत्रु विजेता, तुम हृदय की उस तुच्छ दुर्बलता का त्याग करो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अब बार बार वो एक ही बात कहते हैं कि दुर्बलता को त्याग करो। दुर्बलता हमेशा ज्ञान के मार्ग की बाधक बनती है। ज्ञान के मार्ग पर वही व्यक्ति चल सकता है जो उच्च आत्मबल और नैतिकता से युक्त है, जिसके लिए किसी मनुष्य को आशावान, उमंगों और ऊर्जावान बनकर आलस्य का त्याग करना होता है, स्वच्छंदता की प्रवृत्ति और अज्ञान और आसक्ति के दोषों पर विजय प्राप्त करना होता है। ज्ञान के मार्ग पर वही व्यक्ति चल सकता है जिसके अंदर उच्च आत्मबल हो, जिसके अंदर उच्च नैतिक आदर्श हो और जो व्यक्ति आशावान हो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, जिसके अंदर उमंग हो और ऊर्जा हो। तभी वो आलस्य को जीतेगा, स्वच्छंदतापूर्ण प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखेगा, अज्ञान और आसक्ति जैसे दोषों को नियंत्रित करेगा। और जब व्यक्ति में ये सब अवगुण दूर हो जाएंगे, तभी वो ज्ञान के मार्ग की ओर कदम उठा सकता है। श्री कृष्ण एक योग्य गुरु हैं और इसलिए अर्जुन को फटकारते हुए वह उस परिस्थितियों का सामना करने के लिए उसे उत्तेजित कर रहे हैं और उसके आत्मबल को बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। और बिल्कुल आप गुरु करता क्या है? सभी लोग विद्यालयों से पढ़ करके आए हैं, सभी लोग घर के उस वातावरण से निकल करके आए हैं जब भी हम बच्चे थे तो हमारे माता पिता जब हम हतोत्साहित हो जाते थे तो हमें मार्ग पर लाने के लिए कैसे डांटते भी थे, फिर प्यार भी करते थे और रास्ते सही और उचित का ज्ञान भी हमें प्रदान करते थे। ठीक वही भूमिका आज श्री कृष्ण की है। वह अर्जुन को अपने कर्तव्य के लिए प्रेरित भी करना चाहते हैं, सही और गलत का मार्ग भी दिखाना चाहते हैं और उसको उचित मार्ग पर लाना चाहते हैं। तो श्री कृष्ण की भूमिका एक पिता और एक गुरु की तरह है, जिसका कि हम इस श्लोक के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरह एक पिता और एक गुरु, जब बच्चा हतोत्साहित हो जाता है, उसे पता नहीं चलता क्या ठीक है या क्या गलत है,
तो उसको सही रास्ते पर लाने के लिए वो प्यार भी करते हैं और फटकार भी मारते हैं। तो वही फटकार और वही प्यार अर्जुन अब श्री कृष्ण को कह दे रहे हैं, और उसके उत्साह को बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं? उसके उत्साह को बढ़ाने के लिए वो उसको पार्थ कह करके संबोधित करते हैं। क्यों कहते हैं वे उसको पार्थ? वो पार्थ कहते हैं पृथा पुत्र। पृथा मतलब पृथा कुंती का नाम था। हे कुंती पुत्र पार्थ, वो इसलिए इसको अब पृथा पुत्र कह करके संबोधित करते हैं क्योंकि वो इस बात को अर्जुन के सामने स्पष्ट करते हैं कि तुम कुंती के पुत्र हो, और कुंती के पुत्र होने के कारण तुम्हें ये कार्य शोभा नहीं देता, क्योंकि कुंती ने स्वर्ग के राजा इंद्र की उपासना की थी और इंद्र के आशीर्वाद से अर्जुन का जन्म हुआ था। इसलिए वह इंद्र के समान उसके अंदर असाधारण बल और पराक्रम है। जब तुम्हारे अंदर असाधारण बल और पराक्रम है तो श्री कृष्ण कहते हैं अपने उस असाधारण बल और उसको तुम अब याद करो। अर्जुन के अंदर जो असाधारण बल उसको इंद्र के द्वारा प्राप्त हुआ था, वो उसको याद करने के लिए उसको उत्साहित कर रहे हैं, और वह उसको कह रहे हैं कि इस समय तुझे ये दुर्बलता जो तूने अपने में अपनाई हुई है, ये दुर्बलता को स्वीकार करना बिल्कुल भी तेरे अनुकूल नहीं है। श्री कृष्ण अर्जुन को पुनः परम तप अर्थात शत्रुओं का विजेता के माध्यम से उसको क्षत्रिय धर्म के कर्तव्य का पालन करने के लिए, अपनी बाकी सभी इच्छाओं का त्याग करने के लिए उसको प्रेरित कर रहे हैं कि तेरे अंदर जो ये नकारात्मक भाव उत्पन्न हो रहे हैं, उन सभी नकारात्मक भावों को तुम दूर करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन जिस प्रकार का मनोभाव व्यक्त कर रहा है, वह ना तो उसका धर्म है और ना ही उसकी वास्तविक संवेदना है, अपितु ये एक मोह है। अर्जुन ने जो भी भाव और विचार इस समय इतने श्लोकों में प्रथम अध्याय के 28वें श्लोकों से लेकर अंत तक उन्होंने जितने भी श्लोक बोले युद्ध में अपने लोगों को देख करके, तो उन्हीं सबको याद कराते हुए कहा, श्री कृष्ण कहते हैं ये और कुछ नहीं, ये तेरा केवल मोह है, ये तेरा धर्म नहीं जिसको तू अपना रहा है। दुर्बल मानसिकता ही इसकी जड़ें हैं। तुम्हारा जो मानसिक स्तर है वो पूरी तरह से दुर्बल हो चुका है। यदि अर्जुन का आचरण वास्तव में ज्ञान और करुणा पर आधारित था, तब वह इस प्रकार की व्यथा और इस प्रकार के शोक को अपने मन में आने की कभी भी अनुमति ना देता। ये जो शोक उसके मन में आया, ये जो दुख उसके मन में आया, ये इसी कारण आया क्योंकि उसके मन में संसारिकता ने स्थान ले लिया था। संसारिक मोह माया के जाल ने उसको फंसा दिया था। तभी उन्होंने कहा ये केवल मोह है, संवेदना नहीं। मोह और संवेदना में बहुत अंतर है। किसी अच्छे जो संवेदना है वो आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई है, और जो मोह है वो संसारिकता से जुड़ा हुआ है। संवेदना किसी अच्छे कार्य को प्राप्त करने के लिए मानव को आगे की ओर प्रेरित करती है, और मोह संसारिकता में पूरी तरह से बांधता है। इसीलिए वो कहते हैं ये जो तू अभी जकड़ा हुआ है वो मोह के कारण जकड़ा हुआ है। तू लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो तेरी संवेदना तेरे अंदर नहीं है। तो अर्जुन को वो अपने लक्ष्य का, अपने कर्तव्य का, अपने धर्म का
स्मरण करवा रहे हैं। और उसके लिए वो उन्होंने पार्थ शब्द का प्रयोग किया कि तुझे तो इंद्र के आशीर्वाद से तेरा जन्म हुआ है, इसलिए इंद्र के समान असाधारण बल से युक्त तू इस प्रकार का मोह करने के उपयुक्त नहीं। तो परम पिता परमात्मा अर्जुन को एक सही रास्ता दिखा रहे हैं, और ऐसे ही सही रास्ता वो परम पिता परमात्मा हमें भी दिखाते रहें, ताकि हम कभी भी संसारिक मोह जाल के बंधन में ना फंसें और उससे ऊपर उठते जाएं। इसके लिए हमें गीता के श्लोकों को तो सुनना ही है, और चैनल से सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिए। अगर आप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो केवल सब्सक्राइब एक बार करना है। लाइक तो हम पता नहीं क्यों कंजूसी करते हैं, और शायद करते ही जाएंगे। गीता शुरू भी हुई और ख़त्म होने के कगार में भी है, पर कंजूसी से हम हटे नहीं, उसके हाथों को हमने खुला नहीं छोड़ा। तो अपनी आदतों को बदलना भी सीखो, लोगों की किए कर्मों की प्रशंसा करना भी सीखिए। अंगूठा दबाने में कोई देर नहीं लगती, परमात्मा से नाता जोड़ने में पल भर भी नहीं लगता। तो जोड़िए परमात्मा से नाता, अंगूठा दबाते जाइए, परमात्मा से नाता जोड़ते जाइए, जय श्री कृष्ण बोलते जाइए और लिखते जाइए।